से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामत में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र पवित्र आत्मा, ये समय हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी अगुवाई में हमें चला आत्मा और सच्चाई में होकर हमें आराधना स्तुति करनी है। तो हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, ताकि ये आराधना खुदावंद यीशु को ग्रहण हो। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा तू भर दे अपने अभिषेक से, वो अपनी सच्चाई से तू भर दे पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा सारा आदर हम तुझको देते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार आपके सामने आने का परमेश्वर ने मौका दिया है और प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाने का ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज जो विषय को हमने चुना है, जो आप तक पहुंचाए, उस विषय को नाम दिया है हाउ टू बी लेड बाय गॉड स्पिरिट। परमेश्वर के, ईश्वर की आत्मा द्वारा कैसे नेतृत्व किया जाए। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अंतिम से अंतिम समय में जी रहे हैं और यदि हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में न चले सो हम भटक सकते हैं।
या गलत राहों पर हम जा सकते हैं। और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना ये क्यों ज़रूरी है, इस विषय में हम बात करेंगे, इस विषय को हम देखेंगे। हालेलुया। ये विषय को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग में हम देखेंगे यदि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं या उसके ईश्वर की आत्मा द्वारा नेतृत्व में चलना चाहते हैं, हमें कुछ बातों को पहले भाग में हम देखेंगे, कुछ कार्यों को हमें करना बंद करना होगा। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहते हैं, कुछ बातों को जो हम नहीं कर रहे हैं उसको करना शुरू करना होगा। इस मैसेज को हमने 2 भागों में बांटा है। आप दोनों पार्ट को, दोनों भागों को देखें, तब आप पूरी तरह इस मैसेज को समझ पाओगे। हम शुरुआत में इस मैसेज में पूर्णता और अंदर जाने से पहले 2 वचनों को हम पहले पढ़ेंगे कि क्यों परमेश्वर के आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जाना या उसके आत्मा के अगुवाई में चलना ये क्यों ज़रूरी है। इस विषय को और गहराई से देखने से पहले हम इन 2 वचनों पर ध्यान देंगे। पहला वचन जो रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 14वें वचन में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। For those who are led by the Spirit of God are the children of God. यहाँ पर हमें साफ साफ परमेश्वर का वचन जो है वो क्लियरली बता रहा है कि वही लोग परमेश्वर के बच्चे या उसकी संतान या उसके पुत्र कहलाते हैं जो उसके आत्मा के चलाए चलते हैं। हम कितना भी दावा करें कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा नेतृत्व नहीं कर रहे या उसकी आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, देन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ वचन कहता है कि those who are led by God's Spirit, आमीन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो चलाए चलते वे ही, इस वचन पर यहाँ पर अंडरलाइन करें, इस वचन को ध्यान दे, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के पुत्र, उसकी संतान, उसके बच्चे कहलाना चाहते हैं, देन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना क्यों ज़रूरी है? यदि हम परमेश्वर के बच्चे, संतान कहलाना चाहते हैं, देन हमें उसकी आत्मा के चलाए चलना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा वचन जो कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय और 10 और 11 वचन और 12 वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। यहाँ पर इस बात को नोट करें कि लिखा है परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। परमेश्वर हमें, but God has revealed them to us through His Spirit, उसके आत्मा के द्वारा। परमेश्वर जो भी हमें प्रकट करना चाहता है वो परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। फॉर द स्पिरिट search all things, yes, the deep things of God, even
So no one knew the things of God except the Spirit of God. So परमेश्वर के आत्मा को छोड़ उसकी बातों को कोई नहीं जानता है। यदि हमें बाइबल को समझना है, परमेश्वर के इस वचन को जानना है, समझना है, सो हम बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई के इम्पॉसिबल। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बातें, ये परमेश्वर की बातें हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं, देन हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। 12 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा से आशीषित किया है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपना प्रभु उद्धार करता, और जो प्रभु यीशु मसीह में जो नया जीवन पाते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा उसमें निवास करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी बातें हम जाने, लेकिन उसकी बातें हम कैसे जान सकते हैं? थ्रू हिज होली स्पिरिट, उसके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। सो प्रियो, ये विषय क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते हैं। हालेलुया। बिना परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाए जा सकते हैं। हालेलुया। सो दैट्स वाई, इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के नेतृत्व में चलना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो पहले हम 5 जो पॉइंट्स को, 5 बातों को देखेंगे जो करना हमें बंद करना होगा। यदि हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए हम चलना चाहते हैं, देन हमें ये करना बंद करना होगा। सो पहला पॉइंट, आई कांट फॉलो अ कल्चर दैट डजंट फॉलो गॉड। मैं एक संस्कृति का पालन नहीं कर सकता जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पॉइंट में जो है कि मैं उस संस्कृति या परंपराओं का मुझे जो है फॉलो नहीं करना है। यदि मुझे परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में या उसके नेतृत्व में मुझे चलना है, देन मुझे उस परंपरा, उस संस्कृति को त्यागना होगा या छोड़ देना होगा, बंद करना होगा, जो परमेश्वर को फॉलो नहीं करते हैं। हालेलुया। कई सारे ऐसे संस्कृति में, हमारे परंपराओं में ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे भारत देश में जो है कई सारे ऐसे जो है परंपराएं जिसमें स्त्रियों को जो है सम्मान न देना, स्त्रियों को जो है पढ़ाई में ऊंचा स्थान न देना, या स्त्रियों को घूंघट के बाहर नहीं आना है, या छूत अछूत, छोटी जाति बड़ी जाति, इस तरह का जो परंपरा जो है, संस्कृति या परंपरा जो है, इनको हमें त्यागना होगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो किसी से भी जो है इस तरह का भेदभाव नहीं करता है, छोटा और बड़ा इस तरह से नहीं। परमेश्वर के नज़र में हम सब समान हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यदि हम परमेश्वर की आत्मा के नेतृत्व में चलना चाहते हैं, देखिए पतरस भी एक्ट्स में हम देखते हैं कि वो भी कुरनेलियुस के घर में जाने से पहले उसको एक दर्शन मिलता है, और उस दर्शन में वो बहुत सारे ऐसे पंछियों को, ऐसे जानवरों को देखता है, और उसे आवाज़ आती है कि मार के खा ले। तब वो कहता है, नहीं प्रभु, मैंने तो कुछ भी ऐसी अशुद्ध या कुछ भी ऐसे अब तक इस चीज़ों को मैंने खाया नहीं है। सो उसको दर्शन में ये जवाब मिलता है कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध या उसे
अशुद्ध ना मान। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जिससे प्यार किया है, परमेश्वर ने जिसे अपनाया है, हम उसको कैसे नकार सकते हैं। सो कई बार संस्कृति जो परंपराएं है वो हमें ये करने के लिए मजबूर करती है। सो यदि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, देन वी हैव टू स्टॉप। हमें ये करना बंद करना होगा, इस तरह की परंपराओं को हमें बंद करना होगा या त्याग देना होगा। देखिए यहाँ पर एक्सोडस निर्गमन उसका 23वां अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, डू नॉट फॉलो द क्राउड इन डूइंग रॉन्ग। उस भीड़ का अनुसरण मत करो जो गलत कर रही है, जो जन समूह बुरा कर रहे हो उनका अनुसरण करते हुए न्यायालय में उसका समर्थन मत करो। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि सभी लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर लिखा है डू नॉट फॉलो द क्राउड इन डूइंग रॉन्ग। यदि वो भीड़ या बहुत तादाद में लोग वो कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो सही है। हालेलुया। सो डोंट फॉलो द क्राउड। सत्य को जाने, परमेश्वर के वचन को जाने, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। सो उस भीड़ का अनुसरण मत करो। इजरायलियों का यही समस्या था। दूसरे लोगों को देखकर वो लोग भी वैसा ही कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग दूसरों को देखकर वैसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, परमेश्वर ने उन्हें सेपरेट किया है। हालेलुया। यहाँ पर रोमन्स 12:2 में हम पढ़ते हैं, और इस संसार के सदृश न बनो। डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म you into a new person by changing the way you think। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, डोंट कॉपी द बिहेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। आमीन। ये संसार जैसा कर रहा है, संसार जो कर रहा है उस तरह से हमें नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें जो है वो अलग किया है। अगर संसार गलत कर रहा है तो हमें भी गलत करना है नहीं, हमें जो सही है, राइट है, वही करना है। हालेलुया। बहुत भीड़ ऐसा कर रही है इसलिए वो सही है, नहीं। हालेलुया। सो इस संसार के सदृश न बनो। बाइबल साफ कहती है यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, देन इस संसार के समान हमें काम नहीं करना है। हालेलुया। हम इस संसार में जरूर है, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हम इस संसार में एक मुसाफिर है। हालेलुया। एक जो है यात्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो है, हमें हमारा जो मेन, हमारा नेटिव, जो हमारा सही जगह जो है वो स्वर्ग है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इस संसार के सदृश न बने, परंतु तुम्हारे नए बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हमारे कार्यों में बदलाव होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और ऐसा करने से क्या होगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करोगे। कई बार परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, वो हम नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए बुरी है। क्यों हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। हालेलुया। यहाँ पर वचन में हम साफ साफ देखते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है,
हमारे लिए भली है। हालेलुया। गॉड्स विल फॉर यू इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भली है, वो बुरी नहीं है, अच्छी है। परमेश्वर की इच्छा, गॉड्स विल, हमारे लिए क्या है? अच्छी है, बुरी नहीं है। देन आगे, वो प्लीजिंग, वो भावती है, वो आपको खुशी देगी। परमेश्वर की इच्छा में यदि हम चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा में हम जीवन बिताएंगे, तो वो ये जीवन, ये लाइफ जो है वो खुशियों से भरा रहेगा। हालेलुया। प्लीजिंग, कई बार हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें जो है हरदम खुशियों में रहेगा। दुख आएंगे, लेकिन उस दुख में भी हमारे अंदर एक खुशी रहेगी, एक आनंद रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा केवल भली और प्लीजिंग या भावती नहीं, तो वो सिद्ध भी है, परफेक्ट है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है, परफेक्ट है। हालेलुया। कई बार हम लोग ऐसा कहते, अरे मैंने ये तो किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये करने से ऐसा होगा, ओ मिस्टेक हो गया। मैं ये बोलना तो चाहता था, लेकिन मालूम नहीं था ये बोलने से ऐसा होगा। सो कई बार हम परफेक्ट नहीं होते हैं। हालेलुया। बट गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए, मेरे लिए परफेक्ट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, देन फर्स्ट स्टेप, पहला जो कार्य हमें करना बंद करना होगा वो है, आई कांट फॉलो अ कल्चर दैट डजंट फॉलो गॉड। मुझे उस परंपरा या संस्कृति को छोड़ देना होगा या बंद करना होगा जो परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, आई कांट फॉलो फ्रेंड्स हु आरंट लेड बाय गॉड। मैं उन दोस्तों का अनुसरण नहीं कर सकता जो परमेश्वर द्वारा नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हम हमारे दोस्त जैसे करते हैं वैसा ही हम करते हैं। हमारे दोस्त जहाँ में लेकर जाते हैं वहाँ पर हम जाते हैं, जो वो बोलने के लिए बोलते हैं वो हम बोलते हैं, जो खाने के लिए कहते हैं, पीने के लिए कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन यदि वो दोस्त, वो मित्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चल रहे हैं, तो हमें उन्हें फॉलो नहीं करना है। हालेलुया। 1 जॉन, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 7वां वचन कहता है, डियर चिल्ड्रन, डू नॉट लेट एनीवन लीड यू द रॉन्ग वे। एनीवन में अब मित्र भी आए। हे बालों को किसी के भरमाने में न आना। कई बार हम दोस्तों के द्वारा भरमाए जाते हैं। हालेलुया। यदि वो दोस्त, यदि वो मित्र परमेश्वर के अगुवाई में नहीं चल रहे तो हम भरमाए जाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर वचन कहता है, हे बालकों, यानी परमेश्वर के जो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसे प्रभु कहता है चिल्ड्रन। उसके बच्चे कौन है? जो उसके आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, डू नॉट लेट एनीवन लीड यू द रॉन्ग वे। क्राइस्ट इज राइचस। परमेश्वर यीशु मसीह सही, राइचस, वो सही कार्य करने वाला परमेश्वर है। सो टू बी लाइक क्राइस्ट अ पर्सन मस्ट डू व्हाट इज राइट। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। सो हमें यदि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है, देन हमें हमारे दोस्तों का अनुसरण जो परमेश्वर के आत्मा द्वारा नहीं चलाए चल रहे, उनको हमें जो है उनकी संगति कम करनी होगी या
हमें उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी। नीति वचन उसका 13 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे। सो यहाँ पर लिखा है, वाइज फ्रेंड मेक यू वाइज बट यू हर्ट योरसेल्फ बाय गोइंग अराउंड विथ फूल्स। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। हालेलुया। ऐसे लोगों की, बुद्धिमान जो परमेश्वर के वचन में आगे है, उनके साथ संगति करे, तब तू भी उनके समान होगा। यदि जो मूर्ख है, बार बार समझाने से भी वही काम करते हैं, लेकिन उनकी संगति से हमें दूर रहना है, नहीं तो हम भी उनके साथ नाश की ओर बढ़ेंगे। यिर्मयाह में, यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय और 19वें वचन में लिखा है, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर तुझसे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे सम्मुख के सामने होगा, उनके सामने होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू मस्ट इन्फ्लुएंस देम, डू नॉट लेट देम इन्फ्लुएंस यू। यदि हम कुछ ऐसे मित्रों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं, देन आपका इन्फ्लुएंस, आपका जो है प्रभाव, आपका जो है स्वभाव उनके अंदर आना चाहिए, ना कि उनका स्वभाव या उनके कार्य हम करना है। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है साफ साफ, यू मस्ट इन्फ्लुएंस देम। आपने उनको जो है, आप वो लोग आपकी ओर फिरना है, ना कि आप लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें थर्मोस्टर के समान होना है, थर्मामीटर के समान नहीं। थर्मोस्टर जो होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है। हालेलुया। थर्मामीटर सिर्फ टेम्परेचर को बताता है। सो परमेश्वर चाहता है कि आप थर्मोस्टर के समान बने, आपका इन्फ्लुएंस उन मित्रों पर हो। यदि आप उनके साथ हो, देन आपका प्रभाव, आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होना चाहिए। इब्रानियों की किताब उसका 12 और 1 वचन, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सो हर एक रोकने वाली, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे जो कोई भी हो, जो आपको परमेश्वर के उस दौड़ में दौड़ने से आपको रोकता है, द बाइबल से वचन कहता है उसको दूर करे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर की उस दौड़ को दौड़ सकते हैं। हालेलुया। सो यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना चाहते हैं, देन सेकंड जो कार्य करना हमें बंद करना होगा, आई कांट फॉलो फ्रेंड्स हु आरंट लेड बाय गॉड्स स्पिरिट। मुझे उन दोस्तों का जो है अनुसरण करना नहीं है जो परमेश्वर द्वारा नेतृत्व नहीं किए जाते। इसमें और 3 और पॉइंट्स है जो हम अगले भाग में देखेंगे, और 3 पॉइंट्स है जो फर्स्ट जो 5 पॉइंट में से अभी हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, लेकिन और 3 पॉइंट्स जो नहीं करना है उसके विषय में हम नेक्स्ट और एक जो भाग में देखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें, और मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप आशीषित हुए हो, और आगे भी आप यदि बने रहोगे तो आप ज़रूर आशीषित होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की शांति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, सो
इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ महिमा गाऊन तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता, तुझ